राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमयी सुर तरे तुलसी तोर। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहितानि साचर्चमु, रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं, रामः सदा सौम्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामोदरा। कल के प्रसंग में वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया, हे भरत, आपके पिता राजा दशरथ की कहाँ तक बड़ाई करें, उन जैसा कौन हो सकता है। जिस राजा दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुम जैसे नीतिवान पुत्र है, धर्मज्ञ पुत्र है, धर्म धुरंधर पुत्र है और आज्ञा पालन करने वाले पुत्र हैं, उन राजा की कहाँ तक बड़ाई करें। और आज कह रहे हैं वशिष्ठ जी, सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करहीं तेहि लागी। यह सुनि समुझि सोचु परिहरऊँ, सिर धरि राज रजा यशु करऊँ। राजी राज पद तुम कहूँ दीना, पिता बचन पुर चाहि कीना। तजे राम जई बचन नहीं लागी, तनु परिहरऊँ राम बिहरागी। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हाय तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारि मातु लोक सब साखी। तनहि जजाति जो वन दयाऊँ, पितु आज्ञा अद अजसु न भयऊँ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहीं पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति ऐन। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे भरत, सभी प्रकार से जो है राजा दशरथ भूपति बड़े भाग्यवान हैं और व्यर्थ इनके लिए शोक करना है, विषाद करना है। किस हेतु तुम राजा दशरथ के लिए सोच कर रहे हैं, उन जैसा कोई नहीं है। हे भरत, यह सुन करके समझ करके सोच का परित्याग कर दो और सिरोधार्य कर लो राजा के वचन को। आपको जो राज्य दिया है उसको ग्रहण करो, स्वीकार करो, क्योंकि आपको राजा ने जो है राजपद दिया है और राजा ने राजपद तुम्हें दिया है और पिता के वचन को जो है स्वीकार करो, पिता के वचन की आज्ञा का पालन करो, पिता के वचन की रक्षा करो। हे भरत, क्योंकि आपको ही जो है राजपद दिया है। और क्या विचार कर रहे हैं आप, जिस राजा ने अपने सबसे प्यारे पुत्र राम का परित्याग कर दिया है वचन के लिए, वचन को सब कुछ समझा है, वचन की आन रखी है, वचन की लाज रखी है
अपने रघुकुल की कीर्ति को बचा करके रखा। जिस दशरथ ने रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और राजा ने जो है राम को छोड़ दिया और त्याग कर दिया उस प्यारे राम का वचन के निर्वाह के लिए, और अपने तन को भी छोड़ दिया वचन के निर्वाह के लिए, क्योंकि जो है उनको वचन की लाज रखनी थी, रघुकुल की कीर्ति को बचाना था। और इसलिए जो है आप उनके वचन की रक्षा करो। राजा दशरथ को जो है वचन प्यारा था, प्राण प्यारा नहीं। जो अगर उनको वचन प्यारा ना होता तो वो प्राण की रक्षा करते थे। और इसी कारण से आप पिता की वचन की रक्षा करो, पितु वचन की परवाह ना करो, और शीश धारण करके सिरोधार्या करके राजपद को ग्रहण करो भरत। और तुम्हारे लिए सभी भांति से इसी में भलाई है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करोगे तो राजपद लेने में आपको कोई बुराई नहीं है, आपकी भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को धारण करके माता का वध कर दिया था, और सारा संसार सारा जगत साक्षी है। इसलिए जो है तुम पिता की वचन की आज्ञा को रखो। परशुराम जी ने क्यों माता का वध किया था? वो क्या माँ से प्रेम नहीं करते थे? नहीं, माँ से प्रेम करते थे परशुराम जी, लेकिन परशुराम जी को पता था कि जमदग्नि जो हमारे पिताजी है वो सब कुछ करने में समर्थ है। मैं इस समय उनकी आज्ञा का पालन करूंगा तो वो जब आशीर्वाद देने के लिए कहेंगे, वचन मांगने के लिए कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें, तो मैं अपनी माँ की प्राण मांग लूँगा। वो भगवान थे और उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और पिता समर्थ हो जाते हैं जो अगर पुत्र जो है आज्ञा पालन करता हो। और ययाति के पुत्र ने अपने पिता को यौवन दे दिया और पिता की आज्ञा को रख करके कोई पाप नहीं किया, कोई अजस नहीं पाया, सब प्रकार से भला हुआ। पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का कर्तव्य होता है। और उचित अनुचित का विचार को छोड़ करके जो पिता की वचन का पालन करते हैं उनको कोई जो है अपयश नहीं मिलता है, सुख मिलता है, सुयश मिलता है, और अंत में स्वर्ग में अमरपति इंद्र के लोक में वास करते हैं। इसलिए जो है पिता की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, माता से बढ़कर कुछ नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो सभी हमारे अनुकूल हो जाएंगे, और माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिल सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र जो है गणेश जैसा पद पा सकता है, श्रवण जैसा यश पा सकता है, राम जैसे मर्यादावान बन सकते हैं। इसलिए पिता की आज्ञा का पालन अवश्य है, और जो पिता की आज्ञा का पालन करता है उसको सभी सुख मिल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही हमें राम कथा सिखाती है। राम कथा का मतलब है कि जो है आज्ञा पालन, मर्यादावान, भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम, बंधु प्रेम, दर्पण है ये राम कथा। हमें अपनी गलतियों को देख करके इस राम कथा रूपी दर्पण से सुधारना चाहिए। जैसे हम लोग
जो है मुँह को देखते हैं और जो कमी होती है दर्पण में देख करके उसको सुधार देते हैं। ऐसे ही हम राम कथा से जो है अपनी गलती सुधार सकते हैं। ये राम कथा एक दर्पण है और इस दर्पण को देख करके अपनी गलती सुधारो, अपनी कमी सुधारो, यही राम कथा सिखाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। जय श्री राम।